हिंदू खतरे में नहीं है, सरकार खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। वह कुछ नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आती है, इनसे और कुछ नहीं आता। पुलिस को भी ये ऑर्डर किसी ने नहीं दिया कि डायरेक्ट आप किसी को गोली मार दो, शूट कर दो, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये कायर है पुलिस। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाएंगे और ये दंगे कराते हैं और कराते रहेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। संभल की जामा मस्जिद का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी दावा किया जाने लगा हिंदू संगठनों के द्वारा कि वहां पर शिवलिंग विराजमान है, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। सत्ता पक्ष को छोड़कर विपक्ष पूरा हमलावर है, लेकिन देश की जनता और खासतौर पर मुस्लिम तबका अजमेर की दरगाह के बारे में क्या सोचता है, एक एक करके बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हर जगह ये अपनी हमारी दरगाहों पे और मस्जिदों पे सिमली निकल जाती है इनकी। अब बस यही मुद्दा रह गया। अब रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। अब मुसलमानों को ये चीज है कि हमारे मतलब मस्जिद में सिमलिंग निकली है और हमारी मतलब उसमें दरगाहों में इनकी वो निकल जाती है सिमलिंग। तो आज से पहले ये चीजें नहीं हुई, आखिर ये चीजें अब क्यों पैदा हो रही हैं, आखिर क्यों की जा रही है? वो लोग कौन हैं जो इस तरह से मुसलमानों की आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हैं और हम अपनी दरगाहों से मस्जिदों से बहुत प्यार कर रहे हैं। तो इस तरह से वो लोग ये चीजें ना करें और खुदा की खौफ से डरे कि जब खुदा की मतलब लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ेगी ना तो बहुत अच्छे से पड़ेगी, ये ना सोचे। आप मुझे बताइए, इन पागलों को, बेवकूफों को, अनभक्तों को ये चीज नजर नहीं आती कि अल्लाह भी एक है और भगवान भी एक है। आप अपने मंदिर को पूजो, हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, हम अपनी दरगाहों में भी जाते हैं, हम अपनी दरगाहों को पूजते हैं, लेकिन तुम लोग आके हमारी दरगाहों में भी जाते हो, हम मंदिरों में पूजते नहीं, हम नहीं जाते, कोई बात नहीं। लेकिन मुसलमान इस पे भी कुछ नहीं कहता। जहाँ इनके अगर दलित लोग मंदिर में चले जाएंगे जाके तो वहाँ दलितों को मारा जाता है, उन्हें चढ़ने भी नहीं दिया जाता। इनकी तो ये कहाँ का हिंदू है, ये कहाँ का इंसाफ है? आखिर वो भी तो हिंदू है, तुम लोग तो अपने हिंदू तक को नहीं जाने देते उस जगह पे। अगर आप अच्छा, आप क्या लग रहा है कि कौन कर रहा है ये राजनीति? देखिए, ये तो एक सिर्फ राजनीति हो रही है और ये सबको ही पता है कि राजनीति क्यों हो रही है। अब अल्लाह शगनों का टाइम है तो ये चीजें हो रही है, ये मुद्दा उछाला जा रहा है। तो ये चीज इस तरह की नहीं होनी चाहिए दुनिया में। ये गलतफहमियां, ये जो गलतफहमी हो रही है, डाली जा रही है लोगों के बीच में, जो हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, इसमें कौन मरता है? नेता का बच्चा नहीं मरता। अभी संभल का आप देख लो, वहाँ कौन मरा? मुसलमान के 5 बच्चे मरे हैं, आखिर उनकी भरपाई कौन करेगा? कौन? उनके बच्चे जो मरे हैं क्या वो वापस आ जाएंगे? आखिर ये हिंसा क्यों होती है? हिंसा फैलाने वाला कौन होता है? उसको क्यों नहीं रोक लगी जाती? आखिर पुलिस क्यों नाकाम होती है इन चीजों के ऊपर? सरकार क्यों चुप बैठी है? इलेक्शनों के टाइम इस तरह की चीजें होती है, इससे पहले ये चीजें नहीं होती है। जब भी हिंदू मुसलमान का मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया जाता है, आखिर क्यों तुम लोग इतने कायर नाकार हो? हर चीज तुम्हें मुसलमानों की दिखती है, उनको ही टारगेट किया जाता है। तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है, जिंदा नहीं है। इंसानियत को तुमने मार दिया है, किसी का तुम्हें खौफ नहीं है, सिर्फ यही चीज तुम्हें दिखती है, मंदिर मस्जिद बस। अगर याचिका करता तो विष्णु गुप्ता है, तो इस पूरे मामले में बीजेपी को क्यों घेरा जा रहा है? देखिए, बीजेपी को इसलिए घेरा जा रहा है, उनकी सरकार में संभल में ये चीजें हुई हैं, उनके नेता भी इस तरह के भाषण देते रहते हैं, तो इस तरह से बीजेपी को भी घेरा जाता है। आखिर आग किसने लगाई है, चिंगारी किसने लगी हुई है? ये तो बीजेपी सरकार के लोग भी बोलते हैं इस तरह की बातें। तो ये अगर पहले शांत हो जाती, ये चीजें नहीं वो होती, अगर ये एक्शन ले लेते हमारी योगी जी या मोदी जी, तो ये चीजें नहीं होती और भी लोग नहीं कहते। अब ये धीरे धीरे जो भी ये चीजें आ रही है, मुद्दा उछाला जा रहा है, सिर्फ बजरंग दल और आरएसएस के लोग यही कर रहे हैं। इन लोगों को छूट मिली हुई है कि आप जाओ दंगे कराओ, बस यही है। अब हिंदू मुस्लिम की ये चीज रह गई, लड़ाई हो गई, रोजगार पे कोई बात नहीं होती, जनता मर रही है भूखी, उनसे की कोई बात ही नहीं करता। अब मंदिर मस्जिद बस यही बचा है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है कि ये रोजगार दे सके। बताइए, आप कैसे देख रहे हैं? अजमेर शरीफ की दरगाह पर दावा किया जा रहा है शिवलिंग है। वहाँ कोई शिवलिंग फिवलिंग नहीं है, ये तो एक मुद्दे बनाए जा रहे हैं इनके लिए, इन लोगों के। तो वहाँ शिवलिंग कहाँ से आ रही है? और वो दरगाह का कितना पुरानी साल का दरगाह बना हुआ है, ये तो वैसे ही बनाया हुआ खेल कर रही है तो अपना। मतलब संभल की जामा मस्जिद में भी 5 लोगों की जानें चली गई, वहाँ भी यही दावा किया गया कि वहाँ भी शिव विराजमान है। वहाँ मस्जिद में कुछ नहीं है, ये सब इनके ड्रामे हैं, कुछ भी नहीं है मस्जिद में। तो ये ड्रामे कौन करवा रहा है, क्या लगता है जनता को? ये बीजेपी वाले करा रहे हैं। और उसकी वजह क्या देखते हैं, क्यों करवा रहे हैं वो?
ये हिंदू मुसलमान जो इलेक्शन के चक्कर में करा रहे हैं, ये इलेक्शन जो लेने के लिए, बाकी इलेक्शन के हाथ नहीं आने का। इस बार चुनाव में मतदान नहीं करेंगे आप? हाँ, नहीं करेंगे। देखिए ये लोग जो है ना, अब इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाएंगे और ये दंगे कराते हैं और कराते रहेंगे, क्योंकि ना कहीं कोई शिवलिंग है, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद है। और देखो अजमेर शरीफ में सब, वहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सब जाते हैं और कितने साल पुराना मज़ार है वो, पर उसमें वो दावा कर रहे हैं कि हाँ शिवलिंग है। वहाँ कुछ नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति आती है, इनसे और कुछ नहीं आता। काम करते नहीं है ये। और तो क्या काम चाहते हैं कि आप काम होना चाहिए? काम ये चाहते हैं जो मतलब रोजगार है, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी तो ये देते नहीं है, रोजगार ये देते नहीं है, बस सिर्फ कुछ जो चंद गुंडे हैं उनसे ये फायदा उठाते हैं और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन अजमेर शरीफ की दरगाह पर तो तमाम पीएमओ ने चादर चढ़ाई, पीएम मोदी खुद चादर चढ़ा चुके हैं। खुद मोदी जी भी वहाँ पर चादर चढ़ा के आए हैं और सारे जो भी जितने भी हैं सब चादर चढ़ा के आए हैं, पर इन्हें कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए जो हिंदू मुस्लिम होवे। ये करती है और कुछ नहीं करती है। तो जनता क्या इतनी बेवकूफ है कि वो जानबूझ के हिंदू मुस्लिम में भिड़ जाते हैं? जनता बेवकूफ नहीं है, पर क्या है कि जनता बेचारी जो है ना, वो अपने खाने के लिए परेशान है, वो पहले खाने को देखेगी, इस चीज को देखेगी। इसलिए ये जो है ना, ये लोग सिर्फ दंगा कराना। अब देखो यहाँ संभल में आ जाओ, संभल में कोई बात नहीं थी, जबकि एक बार जांच करके चले गए थे, दोबारा जांच करने के लिए क्यों आए? वहाँ पर जो सबसे मेन चीज है वो है प्रशासन। वहाँ दंगा जो हुआ वो प्रशासन ने खुद कराया। उन्हें ले जाके, जब तुम्हें देख रहा हम जांच करने के लिए जा रहे हैं तो आदमियों की जाने की जरूरत क्या थी? उन गुंडों को ले जाने की जरूरत क्या थी? तो इन लोगों ने जानबूझ के वो दंगा कराया, क्योंकि उस दिन वहाँ पर इलेक्शन भी था। इलेक्शन को खत्म करने के लिए वो दंगा कराया था। लेकिन प्रशासन कह रहे हैं कि हमने ये वर्दी पत्थर खाने के लिए थोड़ी पहनी है। अब ऐसा है, तुमने पत्थर खाने के लिए वर्दी नहीं पहनी, पर जनता को मारने के लिए वर्दी पहनी है। जनता को मारने के लिए वर्दी पहनी है। भाई जब तुम किसी पर लाठी चार्ज करोगे, किसी पर गोली चलाओगे तो कोई तो पत्थर मारेगा ही। ऐसा नहीं है कोई मतलब पब्लिक बेचारी वो गोलियों से खामोखाम ही मरती रहेगी। तो पब्लिक, तुम गोलियां चला रहे हो तो पब्लिक कुछ तो बचाव करेगी अपना। अब तुम पहले ये कुछ नहीं है। हमारे प्रशासन यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम सर्वे करना चाहते हैं, वहां तक मत जाइए मस्जिद में, फिर भी वो लोग जा रहे थे। जब वहाँ पर सर्वे हो चुका था, सर्वे शांतिपूर्वक हो चुका था। उन लोगों ने जो है ना खुद जान पूछ कर दोबारा सर्वे करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि शांतिपूर्वक हो गया, अब तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि फिर दोबारा चलो। जब दोबारा आए हैं, जब उन्होंने ये काम मान के करा है, हम देख रहे हैं कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, हमारे पीछे नारेबाजी हो रही है। तो पहले तो प्रशासन को खुद रोकना चाहिए था उन लोगों को, कभी तुम नारेबाजी क्यों कर रहे हो, क्यों लेकर आ रहे हो उन्हें साथ में? जब तुम किसी के घर पर जाके, किसी की मस्जिद पर जाके, किसी के मंदिर पर जाके तुम नारेबाजी करोगे, उससे वो करोगे, तो पब्लिक कोई भी हो, क्या हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को गुस्सा आवेगा। तो भाई मस्जिद है वो पुरानी मस्जिद है, कोई आज की मस्जिद नहीं है। तो इन लोगों जनता में भी नफरत की आग फैल रही है? नहीं, जनता में नफरत की आग नहीं फैल आप में, क्योंकि मुझे सीधा सवाल पूछना है, क्या आप में कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए नफरत है? नहीं, हमें कोई हिंदू पक्ष की नफरत नहीं है। हिंदू जो है, हम काम करते हैं, हमारे हिंदू जो भाई हैं, हम उनका भी काम करते हैं, मुसलमान का भी काम करते हैं, कोई नफरत नहीं। नफरत सिर्फ नेता फैला रहे हैं और कोई नहीं फैला रहा। आप क्या कह रही थी? देखिए, ऐसे लोगों से नफरत है, कुछ अनभक्तों से, जो मुसलमान को टारगेट करता है, मुसलमानों की आस्था पे ठेस पहुंचाता है, वहां जाता है, मस्जिदों पे चढ़ाव करता है, पत्थरबाजी करता है और मुसलमान को गलत कहता है। ऐसे लोगों से हमें नफरत है। वो दंगे क्यों करवाते हैं? आखिर किसकी से है? उनको क्यों नहीं रोका? योगी जी को रोकना चाहिए था। और पत्थरबाजी भी की तो पुलिस की उससे पत्थर, मैंने खुद देखा है, वीडियो भी वायरल हो रही है, कोर्ट भी देखा कि पत्थर पुलिस के हाथ में था और वो छुपा हुआ था। पत्थरबाजी वो तो जा रहे थे लड़के निकल के, वो पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे, वो अपना सामान लेने के लिए घर से निकले थे। उनकी माँ ने भी कहा था कि सामान लेने हमारा बच्चा गया था, हमें नहीं पता कि वहां जाके के दंगे हो रहे, किसने कराए, और उनको गोली मार देती है कौन? पुलिस मार देती है। अगर वो दंगा भी कर रहे थे, एक लाठी मार देते, थप्पड़ मार देते, उनको उठा के बंद कर देते, और ये जांच होनी चाहिए थी कि ये दंगे किसने भड़काए, आखिर कौन है इस दंगों के पीछे। क्या इतनी कायर है पुलिस जो कहती है कि हमने वर्दी पहन रखी है तो हमने पत्थर खाने के लिए नहीं पहन रखी? पहली बात।
पुलिस को भी ये ऑर्डर किसी ने नहीं दिया कि डायरेक्ट आप किसी को गोली मार दो, शूट कर दो, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये कायर है पुलिस, और ये पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस को आदेश दिया जाता है, जैसे पुलिस को आदेश दिया जाता है पुलिस वैसे ही काम करती है। ये अगर रोकना चाहिए तो योगी जी को रोकना चाहिए, जिसकी वहाँ सरकार है। सरकार नहीं चाहती कि ये दंगे रुके। इलेक्शनों के टाइम पे दंगे भड़के जाते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें होती है, और जब से ये सरकार आई है कुछ ना कुछ मुसलमानों के ही साथ बुरा हो रहा है। मुसलमानों के बच्चे मर रहे हैं, नेताओं के बच्चे तो कोई नहीं मर रहा। नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, हम तुम ही मरते, हम तुम ही करते हैं, ये तो नहीं आते। लेकिन अनभक्त जो है ना, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो इस बात को नहीं समझती। मरते वो भी है, ऐसा नहीं, जब दंगे होते दोनों तरफ से मारे जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं कब जागेंगे। ये अंधभक्त जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तो पता नहीं क्या समझ के बैठे कि हमारा भगवान है, मोदी हमारा भगवान है, योगी हमारा भगवान है, जो वो कह देते बस वो होता है। आखिर क्यों मारते हो भाई तुम मुसलमान को? क्यों तुम इस तरह की बातें करते हो? ये सरकार को देखना चाहिए, रोकना चाहिए। जहां तक है ये सरकार की नाकामी है और पुलिस की नाकामी है। पुलिस को किसी ने हक नहीं दिया तुम शूट करो किसी को। बताइए, हिंदुओं को खतरे में बताकर मुसलमानों को सीधा टारगेट कर दिया। देखिए, हिंदू खतरे में नहीं है, सरकार खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। दंगा फैला रही है, नफरती जो बातें हो रही है, ये सिर्फ इनकी सत्ता और कुर्सी खतरे में होती है जब इस तरह की बातें होती है, वरना कोई खतरे में नहीं है। यहाँ पहले भी रह रहे थे, अब भी अमन चैन से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान आपस में प्यार मोहब्बत से रहे। वो नफरती पैदा करते हैं, और ये उनकी रोजी रोटी कुछ लोगों की नफरत से ही चलती है। यहाँ अगर सरकार चाहे तो ये रोक हो सकती है, और उनके ऊपर जो दंगा करता है एक्शन होना चाहिए। ये सरकार नहीं चाहती, सरकार ने उनको खुद बढ़ावा दे रखा है। मतलब ये सरकार से पनाह मिली हुई है, सीधे तौर पर जनता का ये दावा है कि सरकार की ओर से ये किया जा रहा है। लेकिन सवाल है, अभी और कितने मस्जिदों में मंदिर ढूंढना बाकी है? देखिए, अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, जब तक ये इलेक्शन नहीं आना ना 27 का, ये यही करते रहेंगे। इलेक्शन की वजह से ये सब लोग ये कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि देखो, हिंदू या मुस्लिम, ये तो खुद लोग ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जितनी फैलाओगे इतना हमें फायदा होगा। इनका काम ये है लोगों को मतलब चढ़ाना और उतारना, और इनको हिंदू मुस्लिम करना, और कुछ नहीं। इनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, कि आज तक कोई काम नहीं करा इन्होंने। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई इनके पास काम ही नहीं है। जितने लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं दी वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म की आड़ में, और सीधे तौर पर 2027 के यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं उसी को देखते हुए ये सारी रणनीति रची जा रही है। जनता समझदार है, एक पक्ष के लिए दूसरे पक्ष में नफरत नहीं है। ये राजनीतिक आड़ में, धर्म की आड़ में जो भड़काने का काम किया जा रहा है, तीखा प्रहार लगातार जारी है। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।